गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 6। पिछले वीडियो में अपने पोइम 4th को कंप्लीट किया था। जैसा कि आपको मालूम है हमारे सिलेबस में 4 पोइम हैं, तो वो हमने पढ़कर कंप्लीट किया है। आशा करता हूँ आपको समझ में भी आई होगी और आपने उनको लर्न भी किया होगा। तो आपने उनके रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन सब आपने लर्न करने हैं, क्योंकि हमारे एनुअल एग्ज़ाम के अंदर 4 नंबर का एक स्टेंजा वहाँ पे हमसे पूछा जाता है, जिसमें कि हमें रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन देना होता है। तो आज अपने फिर से लेसन 6 स्टार्ट कर रहे हैं। पोइम से पहले अपने लेसन 5 कंप्लीट किए थे, तो देखते हैं लेसन 6 में क्या लिखा हुआ है। व्हाट इज अमिस विद अस। अमिस का मतलब होता है दोष। हमारे अंदर क्या दोष है, यानी कि हम में कमियाँ क्या है। तो इसके ऑथर है SM गोयल। उन्होंने हमारे व्यवहार को अपने प्रति व दूसरों के प्रति सभ्य बनाने के लिए हमें प्रेरणा दी है, हमें प्रेरित किया है इस लेसन के माध्यम से, और साथ ही साथ हमारे दोषों को बताते हुए हमें एक सभ्य नागरिक बनने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने विभिन्न सेक्टरों की बात की है कि कौन कौन से सेक्टर्स में हम कमज़ोर हैं, कहाँ कहाँ हमारे में कमियां हैं, कहाँ दोष है, वो इसमें हमें बताया गया है। लेट्स स्टार्ट द लेसन। तो फर्स्ट लिखा है उन्होंने इंडियन इंटेलेक्ट, भारतीय बुद्धि, यानी कि भारतीयों की बुद्धि के बारे में लोगों के क्या विचार है, या हम बुद्धि के मामले में दूसरे देशों के लोगों से कहाँ ठहरते हैं, हमारी पोजीशन क्या है, ये सब इसमें बताया गया है। लेट्स स्टार्ट। आवर्स इज ए नेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल, कि हमारा राष्ट्र बुद्धिजीवियों का राष्ट्र है, यानी कि हमारा जो राष्ट्र है वो बुद्धिजीवियों का राष्ट्र है, यानी कि यहाँ पे बुद्धिजीवी रहते हैं। इट इज़ नॉट शेड आउट ऑफ शेयर पैट्रियोटिज्म, यह केवल देशभक्ति के कारण नहीं कहा गया है, यानी कि ऐसा कि हम सभी बुद्धिजीवी हैं, ऐसा केवल इसलिए नहीं कहा गया है कि हम अपने देश से प्रेम करते हैं, हम देशभक्त हैं। तो इसका रीज़न क्या है। स्टडीज एट होम एंड अब्रॉड हैव रिवील्ड दैट, भारत में या फिर अन्य देशों के अध्ययन ने इसे उजागर किया है। रिवील्ड प्रकट करना, उजागर करना, यानी कि भिन्न भिन्न जगहों पर हुए अध्ययनों से यह साबित हुआ है कि भारतीय है वो बुद्धिजीवी हैं। नॉट लॉन्ग अगो ए स्टडी वाज अंडरटेकन in the school of Britain to find out children of which nation excelled in intelligence. Not long ago, यानी कि बहुत लंबे समय पहले की बात नहीं है। कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि थोड़े समय ही पहले स्टडी वाज अंडरटेकन, एक अध्ययन किया गया था इन द स्कूल्स ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन के स्कूलों के अंदर, टू फाइंड आउट, पता लगाने के लिए, चिल्ड्रन ऑफ विच नेशन, कौन से राष्ट्र के बच्चे एक्सेल्ड इन इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता में सर्वश्रेष्ठ है। यानी कि थोड़े समय पहले ही ब्रिटेन के स्कूलों में यह पता लगाने के लिए कि कौन से राष्ट्रों के बच्चे बुद्धिमत्ता में सर्वश्रेष्ठ है, अध्ययन किया गया। इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंडियंस वर सुपीरियर टू द नेटिव ऑफ अदर कंट्रीज, और यह पाया गया, इट वाज डिस्कवर्ड, यह खोजा गया, यह पाया गया, दैट मीन कि इंडियंस वर सुपीरियर, भारतीय है वो सर्वश्रेष्ठ थे, टू द नेटिव ऑफ अदर कंट्रीज, अन्य राष्ट्रों के मूलवासियों से, यानी कि भारतीय है वो अन्य देशों के मूलवासियों से कहीं अधिक बुद्धिमान है या अपनी बुद्धि के अंदर श्रेष्ठ हैं। इफ़ दैट इज़ द ट्रूथ वाई वी आर लैगिंग बिहाइंड अदर सुपर पावर्स, और यदि यह सत्य है, इफ़ दैट इज़ द ट्रूथ, यदि वास्तव में वह सत्य है कि जो अध्ययन में पाया गया कि भारतीय बुद्धिजीवी हैं, बुद्धि में सर्वश्रेष्ठ हैं, वाई वी आर लैगिंग बिहाइंड अदर सुपर पावर्स, फिर हम अन्य महाशक्तियों से पीछे क्यों रह रहे हैं, ये समझ में नहीं आता।
क्या समझ में नहीं आता कि जब अध्ययन किया गया तो पाया गया कि भारतीय है वो अपनी बुद्धि में श्रेष्ठ है, परंतु हम जो अन्य महाशक्तियाँ हैं उनसे तो पीछे छूट रही हैं, लैगिंग बिहाइंड, पीछे छूट जाना, पीछे रहना। वाई देयर इज ब्रेन ड्रेन फ्रॉम आवर कंट्री टू अदर एफ्लुएंट नेशंस, हमारे राष्ट्र से अन्य समृद्ध राष्ट्रों के अंदर प्रतिभा पलायन क्यों हो रहा है, यानी कि वाई देयर इज ब्रेन ड्रेन, ब्रेन ड्रेन का मतलब है प्रतिभा पलायन, प्रतिभा पलायन यानी कि हमारे देश की जो प्रतिभाएं हैं वो दूसरे देशों की तरफ माइग्रेट क्यों कर रही है, पलायन क्यों कर रही है, ऐसा क्यों है, वो समृद्ध राष्ट्रों की तरफ क्यों भाग रहे हैं, क्या हमारा राष्ट्र समृद्ध नहीं है, संपन्न नहीं है। वाई आवर इम्पोर्ट्स एक्सीड आवर एक्सपोर्ट्स, हमारा आयात हमारे निर्यात से अधिक क्यों है, आयात और निर्यात, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब हम दूसरे देशों से वस्तुएं मंगाते हैं, एक्सपोर्ट का मतलब हम जो दूसरे देशों को वस्तुएं बेचते हैं, माल जो बेचते हैं, तो हम दूसरों देशों से अधिक आयात क्यों कर रहे हैं निर्यात के बजाय। वाई वी लुक टू डेवलप्ड नेशन फॉर हेल्प एंड एड, हम विकसित राष्ट्रों की तरफ सहायता और मदद के लिए क्यों देखते हैं। वेयर वी आर एमिस, हम में कमियां कहाँ हैं, यानी कि लेखक हमें बताते हैं कि एक अध्ययन में पाया गया कि भारतीय अन्य राष्ट्रों के मूल वासियों से कहीं अधिक बुद्धिमान है, लेकिन उसके बावजूद भी हम महाशक्तियों से पिछड़े हुए हैं और हमारे यहाँ की प्रतिभा है वो समृद्ध राष्ट्रों की तरफ पलायन कर रही है, और उसके अलावा हमारा आयात है वो निर्यात से कहीं अधिक है, और हम सहायता और मदद के लिए विकसित राष्ट्रों पर निर्भर हैं। तो हम में कमियाँ कहाँ हैं, वो हमें खोजनी होगी कि हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी हम पीछे क्यों हैं। सेइंग सो डज नॉट मीन आवर प्रोग्रेस इज नॉट, ऐसे कहने का मतलब ये नहीं है कि हमारी प्रगति है वो शून्य है, नॉट का मतलब शून्य, जीरो। अगर हम ऐसा कहते हैं कि हम पीछे छूट रहे हैं, सहायता के लिए विकसित राष्ट्रों की तरफ देख रहे हैं, प्रतिभा पलायन कर रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी प्रोग्रेस बिल्कुल भी नहीं है, कि शून्य हो, ऐसा तो नहीं है। कुछ एग्जाम्पल, द बागड़ा नांगल डैम, भिलाई राउरकेला, दुर्गापुर स्टील प्लांट्स, तारापुर न्यूक्लियर रिएक्टर एक्सेट्रा आर सम ऑफ आवर बिग अचीवमेंट्स। उसके साथ ही साथ लेखक ने हमें ये भी बताया है कि कुछ हमारी बड़ी उपलब्धियाँ भी हैं, जिनमें भाखड़ा नागल बांध या भिलाई राउरकेला और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र हो या फिर तारापुर परमाणु संयंत्र हो, ये हमारी कुछ बड़ी उपलब्धियाँ भी हैं। बट इन द ग्रैंडर ऑफ बिग द स्मॉल हैज़ बीन निगलेक्टेड, परंतु कमी यहाँ है कि हमने बड़े की वैभव के सामने, यानी कि बड़े के वैभव के सामने छोटे की उपेक्षा की है। स्मॉल मीन्स छोटा, हैज़ बीन निगलेक्टेड, निगलेक्टेड का मतलब उपेक्षा, नकारना, मतलब कहने का मतलब लेखक कहता है कि हमारे में कमी ये है कि हमने छोटी छोटी चीज़ों की तरफ ध्यान न देकर बड़े के वैभव के पीछे भागे हैं, यानी कि कुछ बड़ा करने के प्रयास में लगे रहे और हमने छोटी छोटी चीज़ों को जो करना ज़रूरी था उनको नकार दिया, उनको उपेक्षित किया, और यही वजह है कि हम पिछड़े हुए हैं। E.F. Schumacher was not wrong when he captioned his bestseller "Small is Beautiful"। उसके बाद में उन्होंने उदाहरण दिया है कि E.F. Schumacher जो कि एक लेखक थे, वो जब उन्होंने अपनी सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक को ये शीर्षक दिया कि लघु सुंदर है, वो गलत नहीं थे। कहने का मतलब E.F. Schumacher जिनकी सबसे अधिक बिकने वाली बुक जिसका नाम था क्या था, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, यानी कि लघु है वो सुंदर है, जब उन्होंने अपनी पुस्तक का ये शीर्षक रखा था तो वो गलत नहीं थे। यानी कि उन्होंने उसके माध्यम से लोगों को यह बताने का प्रयास किया था कि सबसे पहले छोटी चीज़ों की तरफ ध्यान दीजिए, छोटे मैटर्स को हल कीजिए। Here are a few instances to show how the neglect of these small but important issues has hampered our glory। यहाँ पर कुछ उदाहरण है जो यह दर्शाते हैं कि किस तरह से छोटे परंतु महत्वपूर्ण मामलों की उपेक्षा ने हमारी गौरव को बाधित कर दिया है। हैम्पर्ड का मतलब बाधित कर देना, ग्लोरी मीन्स गौरव या आभा। यानी कि यहाँ पर कुछ उदाहरण हैं जो ये बताते हैं कि किस तरह से छोटे परंतु महत्वपूर्ण मामलों को उपेक्षित किए जाने से हमारे गौरव को ठेस पहुँची है, हमारा गौरव है वो नष्ट हुआ है, उसे बाधित किया गया है। तो उसमें कुछ उदाहरण यहाँ पे ऑथर हमें दे रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने दिया है
सोशल बिहेवियर एंड सिविक सेंस, सामाजिक व्यवहार और नागरिक बोध, यानी कि सामाजिक व्यवहार और नागरिक बोध, यानी कि जो भी हमारा यहाँ का सिटीजन है उसे ये सेंस होना चाहिए कि हमें करने के लिए क्या राइट है और क्या रॉन्ग है, और एक सामाजिक व्यवहार, समाज के अंदर किस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए, वो सब इसमें हमें बताया गया है। और यहाँ पे ऑथर बोलते हैं हियर वी आर एट द लोएस्ट एब में से होता है स्तर, अवस्था, और वो कहते हैं कि यहाँ हम कहाँ सोशल बिहेवियर एंड सिविक सेंस की बात हो रही है, तो वो कहते हैं कि सोशल बिहेवियर और सिविक सेंस में हम सबसे निम्नतम स्तर पर हैं। इट मे बी ए जर्नी और ए वॉक, ए फीस्ट और ए फेयर, ए मीटिंग और ए गैदरिंग, ए सीरियस स्टडी और ए लेजर आर मोस्ट ऑफ अस exhibit cross ignorance of minimum basic human decencies। यहाँ पे ऑथर हमें बताते हैं कि चाहे यह एक यात्रा हो या पैदल भ्रमण हो, कोई दावत हो या फिर कोई मेला हो, कोई एक समारोह हो या फिर कोई एक सम्मेलन हो, चाहे यह गंभीर अध्ययन का समय हो या फिर सुस्ताने का समय, लेजर आर्स मतलब खाली समय, मोस्ट ऑफ अस हम में से अधिकांश एग्जिबिट प्रदर्शित करते हैं क्रॉस मूर्खतापूर्ण, इग्नोरेंस अनभिज्ञता, और मिनिमम बेसिक ह्यूमन डिसेंसीज, यानी कि चाहे यह एक यात्रा या फिर पैदल भ्रमण हो, चाहे कोई दावत हो, मेला हो, समारोह हो, सम्मेलन हो, गंभीर अध्ययन का समय हो या खाली समय हो, हम में से अधिकांश लोग उस समय भी निम्नतम मानवीय शिष्टाचार पूर्ण मूल्यों को के प्रति मूर्खतापूर्ण अनभिज्ञता प्रदर्शित करते हैं। डिसेंसीज का मतलब शिष्टाचार, शिष्टता जो होती है, यानी कि ऑथर हमें ये बताना चाहता है कि हम भारतीयों में एक कमी है कि हम कोई भी स्थान नहीं चूज करते हैं अपने व्यवहार के लिए, चाहे तो हम यात्रा कर रहे हो या पैदल घूम रहे हो या किसी दावत में हो, भोज, फीस्ट का मतलब दावत या भोज, या फिर किसी मेले में हो, चाहे हम किसी मीटिंग में हो या फिर किसी एक सम्मेलन में बैठे हों, या गंभीर अध्ययन का समय हो या फिर सुस्ताने का समय हो, हम में से अधिकांश हमारी जो निम्नतम बुनियादी मानवीय सिद्धांत है, जो शिष्टाचारपूर्ण मूल्य है, उनका मूर्खतापूर्ण प्रदर्शन करते हैं, यानी कि उनको यूज करना नहीं आता है कि जो सिद्धांत हैं, जो शिष्टाचार हैं हमारे, उनको किस तरह से उपयोग में लाना है। लेट अस सी हाउ एंड वेयर वी लैक इन आवर सोशल बिहेवियर एंड कल्टिवेशंस ऑफ सिविक सेंस। अब हम देखते हैं कि हम में कहाँ और कैसे सामाजिक व्यवहार और नागरिक बोध के परिष्कार में कमी है। लैक मीन्स कमी, वो कहते हैं कि आओ अब हम जानते हैं कि हम कहाँ कहाँ हमारे अंदर दोष है, चाहे वो सामाजिक व्यवहार हो या फिर नागरिक बोध की बात हो, उनको सुधारने में हम कहाँ गलत हैं, कहाँ कमी रख रहे हैं। तो सबसे पहले उन्होंने बोला है नॉइस पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण के बारे में बात कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया है ह्यूमन ईयर इज मेंट फॉर रिसीविंग साउंड ऑफ नॉर्मल रेंज ऑफ डेसिबल्स। उन्होंने कहा है कि मानव के कान हैं वे सामान्य स्तर की ध्वनि की, डेसिबल एक ध्वनि का पैमाना इकाई है, कि मानव के कान हैं वो सामान्य स्तर की डेसिबल ध्वनि को सुनने के अर्थ में है या उसके लिए बने हुए हैं। साउंड रिसीव्ड बियॉन्ड दैट मेजर वुड नॉट ओनली बी jarring but also damaging to our hearing sense organs। उससे ऊपर के पैमाने की ध्वनि न केवल हमारे लिए कर्कश होती है बल्कि यह हमारे सर्वेंद्रियों यानी कि कह सकते हैं कान को नुकसान भी पहुंचा सकती है, कान के लिए हानिकारक भी हो सकती है। यानी कि कहने का मतलब कि हमारे कान है वो सामान्य स्तर की जो ध्वनि है जिसके डेसिबल सामान्य स्तर का हो उसको सुनने के लिए बने हुए, और अगर हम उससे अधिक डेसिबल की ध्वनि को सुनते हैं तो एक तो हमारे अंदर तनाव पैदा होता है, हम
वह ध्वनि हमें कर्कश लगती है, अप्रिय लगती है, कानों को अप्रिय लगने वाली ध्वनि होती है। उसके अलावा वह हमारे जो ये सुनने के अंग हैं, यानी कि जिसको अपने कान बोलते हैं, वो क्या हो सकता है, डैमेज भी हो सकता है, क्षतिग्रस्त भी हो सकता है। हाउ मैनी ऑफ अस टेक केयर ऑफ दिस। उसके बाद में वो क्वेश्चन करते हैं कि हम में से कितने हैं जो इसकी परवाह करते हैं। कभी आपने सोचा है घर पे कोई फंक्शन होता है, डीजे साउंड फुल आवाज़ के अंदर चल रहा होता है, कभी आपने सोचा है कि उससे हम प्रभावित हो रहे हैं, हमारे पड़ोसियों को पीड़ा हो रही है, या आसपास के लोगों के बारे में आपने कभी सोचा है? तो हमसे क्वेश्चन करते हैं कि हाउ मैनी ऑफ अस टेक केयर ऑफ दिस। हम में से कितने हैं जो इसकी परवाह करते हैं। इट मे बी ए टीवी प्रोग्राम और ए रेडियो ब्रॉडकास्ट, प्लेइंग ए टेप रिकॉर्डर और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट्स, इवन ए गॉसिप और ए चिट चैट इन ए कंपनी, ऑल आर हियर्ड एट ए वेरी हाई पिच। और वो उदाहरण देते हैं कि चाहे यह कोई एक टीवी प्रोग्राम हो या फिर रेडियो पर कोई प्रसारण हो, ब्रॉडकास्ट का मतलब प्रसारण, चाहे हम कोई टेप रिकॉर्डर बजा रहे हैं या फिर कोई भी अन्य ध्वनि उत्पन्न करने वाला यंत्र जो हम यूज करते हैं, या फिर किसी भी कंपनी के अंदर हल्की फुल्की चिट चैट, हल्की फुल्की बातचीत और गॉसिप वार्तालाप, यानी कि किसी भी कंपनी के एम्प्लॉयज़ के बीच में वो आपसी वार्तालाप हो या फिर हल्की फुल्की बातचीत हो, हम सभी को तेज़ आवाज़ में बोलते हुए ही सुनते हैं। वी मे बी यूज टू इट बट व्हाट अबाउट दोज लिविंग अराउंड अस। अब ऑथर क्या कहते हैं, वी मे बी यूज टू इट, हो सकता है कि हम इसके आदी हैं, हम इसके अभ्यस्त हो चुके हैं, परंतु उन लोगों का क्या जो हमारे आसपास है। बट व्हाट अबाउट दोज लिविंग अराउंड अस, परंतु उन लोगों का क्या जो हमारे आसपास हैं। आवर नेबर मे बी ए सीरियस स्टूडेंट, ए सिक पर्सन और ए पीस लविंग बीइंग, यानी कि उसके बाद में कहते हैं कि हमारा पड़ोसी है वो एक गंभीर विद्यार्थी हो सकता है, एक बीमार व्यक्ति हो सकता है, या फिर कोई शांति प्रिय प्राणी भी हो सकता है। हम उनके बारे में कहाँ तक सोचते हैं, क्या हम कभी उनकी परवाह करते हैं। हैव वी एवर थॉट ऑफ हिम, क्या हम कभी उसके बारे में सोचते हैं। हाउ मच एग्नी डू वी क्यूज टू हिम और हर, कितनी पीड़ा हम उनके लिए देते हैं, उनकी पीड़ाओं के कारण बनते हैं, यानी कि हम उन्हें कितना अधिक प्रताड़ित करते हैं, चाहे वो हिम और हर का मतलब चाहे मेल है या फीमेल है, कोई भी है जो हमारा पड़ोसी है जिसको कि हम मानसिक पीड़ा दे रहे हैं। एक्नी का मतलब पीड़ा, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक। हाउ मच एग्नी वी डू वी क्यूज टू हिम और हर, कि हम कितनी पीड़ा उनके लिए उत्पन्न करते हैं। द नेबर बीइंग ए पर्सन ऑफ कूल टेम्परामेंट डज नॉट क्वेल विद अस एंड सफ़र इन साइलेंस। और उसके बाद में वो बताते हैं कि पड़ोसी एक ठंडे स्वभाव का व्यक्ति होने की वजह से हमसे झगड़ता नहीं है, एंड सफ़र्स इन साइलेंस, और शांतिपूर्वक मौन रहते हुए उससे सह लेता है, पीड़ित होता है। यानी कि हो सकता है कि हमारा जो पड़ोसी है वो एक अच्छे ठंडे स्वभाव का व्यक्ति है, उसी की वजह से वह हमसे झगड़ता तो नहीं है, परंतु मौन रहते हुए ये सब कुछ सहता है। द पुअर फेलो shuts the windows and doors and put cotton in his ears to reduce the impact of high pitched noises। वह बेचारा पड़ोसी, पुअर फेलो मतलब वह, पुअर का यूज यहाँ पे बेचारगी के अर्थ में किया गया है, फेलो में साथी, शर्ट्स में बंद कर देता है द विंडोज एंड डोर्स, दरवाजे और खिड़कियों को, एंड पुट्स कॉटन इन हिज ईयर्स, और अपने कानों के अंदर रुई डाल लेता है, टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ हाई पिच नॉइसेस, इन ऊंची आवाज़ के शोर के प्रभाव को कम करने के लिए। यानी कि वह बेचारा इन ऊंची आवाज़ के शोर से बचने के लिए, इसके प्रभाव को कम करने के लिए अपने दरवाजे और खिड़कियों को तो बंद करता ही है, साथ ही साथ अपने कानों में भी रुई डाल लेता है। वी शैल व्हेन शैल वी लर्न द सिंपल सिविक सेंस। उसके बाद में पोइट ने क्वेश्चन किया है कि हम ये साधारण से जो नागरिक बोध हैं उनको कब सीखेंगे, कब हम जानेंगे कि हमारे कुछ सिविक सेंस भी हैं जो हमें एक सभ्य व्यक्ति बना सकते हैं, तो उन्हें हम कब यूज करेंगे। इट मे बी ए मैरिज सेरेमनी और एनी अदर फंक्शन, ए रिचुअल और ए प्रेयर, देयर इज जनरली ए फैशन ऑफ hiring a loudspeaker to be used to loudest beside engaging a band and other means of producing sound।
उसके बाद में हमें वो बताते हैं कि चाहे यह कोई एक शादी समारोह हो या फिर कोई भी अन्य फंक्शन हो या फिर कोई धार्मिक अनुष्ठान हो, रिचुअल का मतलब धार्मिक अनुष्ठान, या फिर कोई प्रार्थना सभा हो, यह एक लाउड स्पीकर को किराए पर लेकर ऊंची आवाज़ में बजाने के लिए या फिर एक बैंड या फिर अन्य कोई भी जो ध्वनि उत्पन्न करने वाले यंत्र हैं उनको किराए पर लेना और बजाना हमारा एक फैशन बन चुका है, एक सामान्यतः आमतौर पर एक धारणा बन चुकी है लोगों की। यानी कि वो ये नहीं देखते हैं कि शादी समारोह है, धार्मिक अनुष्ठान है, प्रार्थना सभा है या फिर कोई अन्य कोई फंक्शन है। हमारा एक फैशन बन चुका है कि हम सीधा कहाँ जाते हैं, लाउड स्पीकर वाले के पास जाते हैं या फिर बैंड बाजे वाले के पास जाते हैं या फिर अन्य कोई भी ध्वनि विस्तारक यंत्र है जो कि ध्वनि तेज आवाज़ में उत्पन्न करता है, उनको किराए पर लाकर कार्य में लगा देते हैं, यानी कि उनको बजाना शुरू कर देते हैं। द पिच इज केप्ट सो हाई दैट सेंसिटिव बीइंग्स गेट शॉक्ड, और उसकी आवाज़ इतनी ऊपर रखी जाती है, इतनी अधिक रखी जाती है कि कोई भी संवेदनशील प्राणी वह भयभीत हो जाता है, दहशत में आ जाता है। गेट शॉक्स, भयभीत हो जाना, सदमाग्रस्त होना, यानी कि जब उनकी आवाज़ इतनी अधिक रखी जाती है तो सेंसिटिव का मतलब संवेदनशील, कोई भी बीइंग्स में तो मतलब होता है प्राणी को, यानी कि जब इनकी आवाज़ इतनी अधिक रखी जाती है तो कोई भी संवेदनशील प्राणी भयभीत हो जाता है। इवन द स्टोन्स और ब्रिक्स ऑफ ए बिल्डिंग शेक, और यहाँ तक कि एक इमारत के पत्थर और ईंटें भी हिलने लगती है। एंड द इम्प्रेशन इज गैदर्ड, और ऐसा आभास होता है दैट कि द बिल्डिंग में कोलैप्स वन डे बिकॉज ऑफ दिस, और ऐसा आभास होता है कि इसके कारण से यह इमारत एक दिन गिर भी सकती है। कोलैप्स का मतलब ढह जाना, गिरना। द व्हीकल्स स्पेशली द ट्रक्स मेक लिविंग अनबियरेबल, इवन द ड्राइवर्स ब्लो द हॉर्न नॉट ओनली लाउडली बट ऑल्सो इंसेंटली एंड दैट टू ऑफन विदाउट एनी रीजन। और जहाँ तक वाहनों की बात है, विशेष रूप से ट्रक के चालक इतनी अधिक ऊंची आवाज़ में असहनीय आवाज़ के अंदर हॉर्न बजाते हैं कि आसपास के रहने वाले प्राणियों के लिए ये असहनीय हो जाता है, अनबियरेबल, असहनीय हो जाता है निवास करना। न केवल वो ऊंची आवाज़ में बजाते हैं, लगातार बजाते हैं, परंतु कई बार तो वे बिना किसी कारण के ही बजाते हैं। यानी कि लेखक ने कहा है, जहाँ तक अगर वाहनों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण की बात करें तो अपने विशेष रूप से एक ट्रक ड्राइवर को ले सकते हैं, ट्रक चालक को ले सकते हैं, जो कि एक ऊंची आवाज़ में और लगातार हॉर्न बजाता है, जिससे उसके आसपास रहने वाले प्राणियों के लिए वह असहनीय हो जाता है, उनका जीवन दुष्कर हो जाता है। और इतना ही नहीं, वह बिना कारण के ही बजाता है। द नॉइस पोल्यूशन क्यूज्ड बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ सिविक सेंस एंड केयरलेस सोशल बिहेवियर मार्स द sensibilities of our people at large and affects our efficiency। ध्वनि प्रदूषण हमारे नागरिक बोध की कमी के कारण ही उत्पन्न होता है और साथ ही साथ यह सामाजिक व्यवहार के प्रति लापरवाही को प्रकट करता है। मार्स द सेंसिबिलिटीज ऑफ आवर पीपल एट लार्ज एंड अफेक्ट आवर एफिशिएंसी, हमारी कार्यकुशलता को बड़े पैमाने पर, हमारे लोगों की कार्यकुशलता को बड़े पैमाने पर प्रभावित करते हुए हमारी संवेदनाएं हैं उनको नष्ट कर देता है। सेंसिबिलिटीज, सहानुभूतियों को नष्ट कर देता है। यानी कि ऑथर ने हमें बताया है कि ध्वनि प्रदूषण न केवल नागरिक बोध की कमी से होता है, बल्कि यह सामाजिक व्यवहार के प्रति हमारे लोगों की जो सहानुभूति है और उसकी लापरवाही की वजह से होता है। और यह लापरवाही हमारे लोगों की बड़े पैमाने पर जो कार्यकुशलता की क्षमता होती है, एफिशिएंसी, कार्यकुशलता, उसको भी प्रभावित करता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपने पढ़ेंगे ट्रैवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।